Hey guys, welcome to my YouTube channel Effortless Economics. So in the previous video we have covered public goods and in this video we are going to cover public bads. So public bad basically होता क्या है? तो public bad मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे क्या होता है दूसरों का वेलफेयर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है एक नॉन एग्जॉस्टिक मैनर में. ठीक है, अब इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो सपोज़ करो एक फैक्ट्री है जो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रही है. तो उससे क्या हो रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल पे अफेक्ट पड़ रहा है. कैसे कि उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है. ठीक है ना. सेकंड, उनकी जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है. अब हाउस होल्ड आर्टिकल्स पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है कि स्मोक की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है और उस पॉल्यूशन की वजह से एक लेयर जो होती है येलो कलर की लेयर वो हाउस होल्ड आर्टिकल्स के ऊपर जम जाती है. लाइक जैसे कि आपने ताजमहल के ऊपर देखा होगा एक येलो कलर की लेयर जो है वो जम गई है. तो उसी तरीके से जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है. अब यहाँ पे इस केस में हो क्या रहा है, जो फैक्ट्री है उसको तो फ़ायदा हो रहा है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगी उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा. बट किसकी कॉस्ट पे वो फ़ायदा हो रहा है, तो इनकी जो हेल्थ है, इनकी जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो कि डिस्ट्रॉय हुए हैं तो उस कॉस्ट पे फैक्ट्री को फ़ायदा हुआ है. अब जो पीपल है उनको क्या करना पड़ा, उनको एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने घर को क्लीन रखने के लिए. ठीक है ना, और ख़ुद को फिट रखने के लिए. तो उनको ये सब खर्चे करने पड़े और इन्हीं खर्चों के ऊपर जो है इस फैक्ट्री को जो है फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये तो कुछ देख नहीं रही कि इनको क्या नुकसान हो रहा है, ये अपना फ़ायदा देख रही कि हम जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे उतना बेनिफिट हमको होगा. तो ये ही होता है हमारा पब्लिक बैड. सो अब हम फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं. तो ये जो डायग्राम है इसमें वाई एक्सिस जो है वो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है एंड एक्स एक्सिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये है हमारा डिमांड कर्व, दैट इज़ हमने डी से रिप्रेजेंट करा है. ठीक है, एंड ये है हमारा एसएमसी कर्व, दैट इज़ सोशल मार्जिनल कॉस्ट कर्व. एंड ये है हमारा पीएमसी कर्व, दैट इज़ प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कर्व. अब एसएमसी कर्व जो है डिमांड कर्व को पॉइंट E1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है. एंड यहाँ पे जो प्राइस है वो हमारी है OP1 एंड क्वांटिटी है हमारी OQ1. एंड पीएमसी कर्व जो है डिमांड कर्व को पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे हमारी प्राइस है OP एंड क्वांटिटी है हमारी OQ. तो जैसा कि हमने फैक्ट्री के एग्जाम्पल में देखा था कि जो हमारी इंडस्ट्री थी या जो फैक्ट्री थी उसको है ना फ़ायदा हो रहा था बट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल की कॉस्ट पे उसको फ़ायदा हो रहा था. तो यहाँ पे हमारी जो है सोशल मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट. हमारी सोशल मार्जिनल कॉस्ट लग रही है OP1. ठीक है, और हमारी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट OP ही लग रही है. ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो सोशली ऑप्टिमम आउटपुट है OQ1. सोशली ऑप्टिमम आउटपुट जो है कि जिससे है ना पीपल को भी ज़्यादा नुकसान ना हो तो वो है OQ1. बट जो फर्म्स है या जो फैक्ट्रीज़ है वो क्या करती है, वो इस सोशली ऑप्टिमम आउटपुट से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है. ठीक है ना, दैट इज़ OQ, वो OQ तक एक्सटेंड कर जाती है. तो इसलिए हमारी जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा लगती है और प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कम लगती है. तो हमको जो सोशल लॉस होता है वो होता है Q1 एंड Q1 का जो है हमको सोशल लॉस होता है. ठीक है, तो OQ1 इज़ आर सोशली ऑप्टिमम आउटपुट. बट फर्म्स या फैक्ट्रीज़ क्या करती है, इस आउटपुट को एक्सटेंड कर देती है एंड वो कितना प्रोड्यूस करने लग जाती है, OQ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने लग जाती है. तो इससे हमारी सोशल मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे हम दूसरों को जो है नुकसान पहुंचता है. ठीक है, तो हमारा जो सोशल लॉस होता है वो होता है Q1 का. So this was all about public bets. So guys, if you want to know more about social marginal cost and private marginal cost, then you can click on the link given below in my description and you can check it out there. And I'll be back with my new video very soon. Till then, take care. Bye bye. Do like, share my video and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. And yeah, don't forget to hit the bell icon.